नमस्कार साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती उसको लेकर हम प्रतिदिन एक क्लास के माध्यम से हर एक विषय के टॉपिक अनुसार क्वेश्चन देख रहे हैं और आशा करूंगा कि जो भी साथी इस वीडियो पर जुड़ रहा है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पियोन भर्ती से जुड़े हुए हर एक टॉपिक के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से जुड़ा हुआ चैनल, जहां पर टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जहां से सिलेक्शन का आधार आपका तय होगा, वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान कला संस्कृति का, और टॉपिक में हम देखने वाले हैं आभूषण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दोस्तों, जो नवीन सिलेबस पर आधारित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन सबसे पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी भी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक बेहतर तैयारी करके पहली बार में सफलता को प्राप्त करूं, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप जिसका लिंक कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखो भाई, नाम अगर आप सीधे प्ले स्टोर पे सर्च करो तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, इस नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है। कंप्लीट चतुर्थ श्रेणी का कोर्स है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासें आपको साथ मिल जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी ऐसा मैटर शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, और अभी वो समय है जिसमें आप 4 कदम आगे निकलकर भीड़ से तैयारी कर सकते हैं। तो जाइए तुरंत और ज्वाइन कीजिए। दीपावली का जो शुभ अवसर है, उसकी छूट भी आपके वहां पर चालू है दोस्तों। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम बताना है। बोर, बिंदिया, टीडी, बड़को, गलपटियो, चूप, कड़ला, नत, पहला तो कोनी भाई। दूसरा देखो, बोर, टीडी, बड़को, बिंदिया, नत, चूप, गलपटियो, कड़ला या कुड़ला। ऑप्शन बे एकदम सही यहां पे दिया हुआ है, सिर से लेकर पैरों तक का क्रम। अगला क्वेश्चन, गौरबंद आभूषण है। हाँ भाई, मेरे को पता है, पीडीएफ के लिए पूछोगे आप। पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भी आ जाएगी आपकी। गौरबंद आभूषण, ऊंट के गले का जो आभूषण होता है उसे गौरबंद आभूषण कहा जाता है। ऊंट के गले का आभूषण गौरबंद आभूषण कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तंग, मोर का, गौरबंद व पिलान, ये सभी ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। क्या है? ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, तिमणिया पहना जाता है। तिमणिया जो आभूषण होता है, ये पहली बात तो महिलाओं का आभूषण है, दूसरी बात ये गले का आभूषण है। तो महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण तिमणिया आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मेहमद आभूषण पहना जाता है। ये मेहमद आभूषण है, ये कहां पर पहना जाता है? बहुत बार एग्जामों में आता भी है। और मेहमद आभूषण है, ये सिर का आभूषण है। कहां का है? सिर का आभूषण है। अब एक छोटी सी जानकारी दे दूं, यहां से जो भी क्लासें लेकर आ रहा हूं उनके अंदर एनसीईआरटी और आरबीएसई है ना, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा कोर्स है, उस कोर्स की जो कंप्लीट थ्योरी है, कोर्स की जो थ्योरी है वो एनसीईआरटी और आरबीएसई आधारित है दोस्तों। अगर आप समय पर ज्वाइन करते हैं और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के पैर की अंगुली का आभूषण है? महिलाओं के पैर की अंगुली का आभूषण कौन सा है? तो बिछिया है। कौन सा है? बिछिया आभूषण। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, लाख की चूड़ियों को कहा जाता है। लाख की चूड़ियां क्या कहलाती है? प्यारा क्वेश्चन, और आपके लिए तो है भी इंपॉर्टेंट। लाख की चूड़ियां मोखड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? मोखड़ी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से आभूषण पुरुष धारण करता है? तो पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला आभूषण मुर्खियां है, कड़ा है, चेन है, तीनों है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गले में बांधे जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को कहते हैं। देवी देवताओं की प्रतिमा जो गले में बांधी जाती है
उसे नावा और चौकी दोनों नामों से जाना जाता है, यानी ए व ब दोनों आपका स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के हाथ की अंगुली का आभूषण है? महिलाओं के हाथ की अंगुली का आभूषण ये रहा पवित्री। कौन सा है? पवित्री। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, बल्ले आभूषण कहां पहना जाता है? बल्ले आभूषण की बात हो रही है और बल्ले आभूषण होता है बल्ला, जिसे क्रिकेट खेलते हैं हाथ में पकड़ते हैं, तो बल्ले आभूषण भी कहां पहना जाता है? हाथों के अंदर। कहां पर? हाथों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, नेवर आभूषण कहां पहना जाता है? नेवर, नेवर आभूषण कहां पहना जाता है? कोई देवर अपनी भाभी के धोख देता है, धोख कहां पे? पैरों में, तो पांव में। नेवर देवर और धोख यानी पांव के अंदर। अगला क्वेश्चन, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। मेमंत सिर का आभूषण है, पवित्री हाथ की अंगुली का आभूषण है, आंवला ये गले का नहीं पैर का आभूषण है, और मेरवला कमर का आभूषण है। तो ऑप्शन स आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको यहां पर छांट कर अलग कर देना है। चौपुली पैर में, ओगनिया कान में, बुलाक नाक में, निबोरी गले में। निबोरी गले का आभूषण होता है, तो आपका द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो आपको छांटना है। बजट्टी, बजट्टी गले का होता है या कान का होता है? गोकरू कलाई, लच्छा हाथ, दांस दांत। बजट्टी आभूषण आपको अलग अलग जगह अलग अलग सोर्स में अलग अलग मिलता है। 2018 में यह क्वेश्चन आया था, उस समय इसको कान का आभूषण माना गया था। 2022-23 में यह क्वेश्चन आया, इसे गले का आभूषण माना गया। समझ गए? और बेसिक अगर मैं बात करूं तो यह गले का ही आभूषण है, तो ऑप्शन है आपको यहां पे याद रखना है कान का आभूषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित आभूषण व उसे पहने जाने वाले अंग को सुमेलित कीजिएगा। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आया है। बोरला सिर का आभूषण होता है, लटकन नाक का आभूषण होता है, जंजीर कमर का आभूषण होता है, तोड़िया पैर का आभूषण होता है। 2 4 3 1 2 3 4 1 सॉरी 2 4 3 1 ये रहा ऑप्शन 10 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है और करनी पड़ेगी जब पूछ लिया है तो। मस्तक बोरला, गला मिनिया, कमर गोकरू। गोकरू आभूषण होता है, ये कमर का नहीं होता है। गोकरू आभूषण होता है कलाई का, और कान में सुरलिया, तो स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, कंदोरा पहना जाता है, कंदोरा कहां का आभूषण होता है? कंदोरा कमर का आभूषण होता है, कंदोरा कमर का आभूषण होता है। नेक्स्ट, टोडर नामक आभूषण है, टोडर आभूषण, टोडर पुरुषों का होता है, तो पुरुषों के पैर का आभूषण है ये। टोडर पुरुषों के पैर का आभूषण होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सुहागन महिलाएं बिंदी व तिलक लगाती है। सुहागन महिलाएं बिंदी व तिलक लगाती है, कहां पर? ललाट पर। कहां पर लगाया जाता है ये? ललाट पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान में सुहागन स्त्रियों का चूड़ा किसका बना होता है? राजस्थान में सुहागन स्त्रियों का जो चूड़ा है वो लाख का बना होता है, जिसे मोखड़ी कहा जाता है। लाख की चूड़ियों को क्या कहा जाता है? राजस्थान में बार बार आता है कि लाख की चूड़ियों को क्या कहा जाता है? मोखड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? वो होता है नेकलेस से बड़ा टूसी। कौन सा होता है? टूसी आभूषण। अगला क्वेश्चन, महिलाएं टूसी व मंडली शरीर के किस अंग पर धारण करती है? एक तो नाम है टूसी, दूसरी का नाम है मंडली, और दोनों ही गले के आभूषण है।
कहां के हैं? गले के आभूषण। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचकली आभूषण कहां पहना जाता है? पंचकली, पंचकली, टूसी, ये सभी गले के ही आभूषण होते हैं। किसके? गले के आभूषण। नेक्स्ट है, मादलिया पहना जाता है, वो सेम ही बात हो गई। मादलिया कहां का है दोस्तों? मादलिया भी गले का आभूषण होता है, महिलाओं का गले का आभूषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के पैर की अंगुली का आभूषण है? महिलाओं के पैर की अंगुली का फोलरी होता है। कौन सा होता है? फोलरी आभूषण। क्वेश्चन नंबर 27, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है और आराम से आप बता भी सकते हो। मस्तक बोरला, कान कर्णपुल, अंगुली मूंदड़ी, दांत में देखो अभी सीटी में आया भी था, चोंप नामक आभूषण पहना जाता है। दांत पे पहना जाने वाला या सोने की कील जो दांत में मंडवाई जाती है उसे चोंप कहते हैं। मूंदड़ी आभूषण पहना जाता है। मूंदड़ी आभूषण कहां का आभूषण है? हाथ की अंगुली का आभूषण होता है मूंदड़ी, हाथ की अंगुली का आभूषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? पैरों की जो अंगुलियां होती है उनके अंदर जो आभूषण पहना जाता है उसे नकलियो कहते हैं, उसे नकलियो कहते हैं। द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, पुचकियां, छेलकड़ी, चूड़ियां स्त्रियां शरीर के किस अंग में धारण करती है? किस अंग के अंदर धारण करती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह आभूषण पहने जाते हैं हाथ के अंदर। कहां पर? हाथ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से पैरों के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? पैरों का जो अंगूठा होता है उसके अंदर जो आभूषण पहना जाता है उसे गौर कहते हैं। अरे ये गौर नृत्य नहीं है, ये गौर आभूषण होता है, पैरों के अंगूठे का आभूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 32, चंदनमाला व मटरमाला, चंदनमाला व मटरमाला नामक जो आभूषण है ये गले के आभूषण है। कहां के हैं? गले के आभूषण होते हैं चंदनमाला व मटरमाला। नेक्स्ट है, राजस्थानी सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग चिन्ह के रूप में सिर पर पहनती है। सुहाग चिन्ह के रूप में जो आभूषण पहना जाता है उसे बोरला कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बोरला कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। बात यहां पे बंगड़ी की कर रहे हैं और बंगड़ी जो आभूषण होता है यह हाथों का आभूषण होता है। बंगड़ी आभूषण हाथों का आभूषण होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, चोंप नामक आभूषण कहां पहना जाता है? अभी अभी मैंने पहले ही बताया था, लोहे की कील जो दांतों में लगाई जाती है उसे चोंप कहते हैं। मतलब दांत का आभूषण कौन सा होता है आपके यहाँ पे? दांत का जो आभूषण होता है उसे चोंप नामक आभूषण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है, मुर्कियां पहनी जाती है। मुर्कियां जो आभूषण है, पहली बात तो पुरुषों का आभूषण होता है मुर्कियां, और यह आभूषण कान का है। कान में पहना जाने वाला आभूषण है मुर्कियां। क्वेश्चन नंबर 37 है, महिलाएं नथ धारण करती है। महिलाओं के द्वारा जो नथ आभूषण होता है यह कहां पर धारण किया जाता है? नथ नाक, नथ नाक में। क्वेश्चन नंबर 38, आंवला आभूषण कहां पहना जाता है? सीटी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और आंवला आभूषण होता है पैर का आभूषण, महिलाओं का आभूषण, पैर का और महिलाओं का आभूषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है वो आपको बताना है। जो आभूषण बोरला, टीकड़ा, राकड़ी ये सभी सिर के हैं, गोकरू सिर का आभूषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां उनके सिर पर पहनती है? तो सामने दिखाई दे रहा है, सुहाग का प्रतीक बोरला आभूषण सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। सुहाग का प्रतीक बोरला और सिर पर पहना जाने वाला आभूषण। रमझोल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? रमझोल, रमझोल जो आभूषण है यह पैर का आभूषण होता है। कहां का होता है? पैर का आभूषण।
हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? मिलान वाले क्वेश्चन में हमारे आ चुका है। हाथ का अंगूठा और हाथ के अंगूठे का आभूषण अरसी आभूषण। जिस प्रकार की बिछिया जो पैर के अंगुली की होती है उसी प्रकार। नेक्स्ट, कुंदन, कर्णफूल, टोपस नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो ये आभूषण है कान के। कहां के हैं? कान के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से पैरों की अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? पैरों की अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण आपको पूछा है और वो होता है बिछिया। कौन सा? बिछिया। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 45, बुलाक नामक आभूषण शरीर के किस अंग का आभूषण है? बुलाक कहां का आभूषण होता है? तो बुलाक होता है नाक का आभूषण। बुलाक नाक का आभूषण। क्वेश्चन 46, महिलाएं भुजबंद व बाजूबंद धारण करती है। बाजू का नाम आ गया है, बाजू किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन में देखिए बाजू में। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंठी व कंठसरी आभूषण पहने जाते हैं। कंठी व कंठसरी आभूषण, यह आभूषण गले का आभूषण है। कहां का है? गले का आभूषण। क्वेश्चन नंबर 48, जमेला व ओगनिया शरीर के किस अंग में के आभूषण है? जमेला और ओगनिया दो आभूषण है, ये शरीर के किस अंग के आभूषण है? किस अंग के आभूषण है? तो सही रहेगा ऑप्शन दे, कान के आभूषण है ये। क्वेश्चन 49, हिरणामेन नामक आभूषण कहां पहना जाता है? हिरणामेन नामक आभूषण पैर के अंदर, यानी कि हिरणामेन आभूषण कहां का है? पैर का आभूषण है। चंपाकली आभूषण कहां पहना जाता है? सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चंपाकली नामक जो आभूषण होता है ये गले का आभूषण है। कहां का है? गले का आभूषण। वह ऑप्शन। क्वेश्चन 51, सटका आभूषण कहां पहना जाता है? सटका आभूषण कहां पहना जाता है? सटका कमर का आभूषण होता है सटका। नेक्स्ट, महिलाएं जेला धारण करती है। जेला नामक आभूषण होता है और जेला नामक आभूषण कान का आभूषण होता है। कहां का? कान का आभूषण। क्वेश्चन 53, लटकन आभूषण महिलाएं धारण करती है। लटकन, लटकन कमर का मत कर देना, लटकन होता है कान का आभूषण। कहां का? कान का आभूषण। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्त्रियों द्वारा बालों में गूंथकर पहने जाने वाला आभूषण है। यानी बालों में गूंथकर जो आभूषण पहना जाता है उसे गोपन कहते हैं। अरे गोपन एक राजस्थानी के अंदर गोपन एक चीज होती है, एक यंत्र होता है, क्या काम में आता है? यह क्वेश्चन आ सकता है राजस्थानी शब्दों के अंतर्गत। गोपन, गोपन होता है किसान अपने खेत में पशु या पक्षियों को भगाने के लिए जिस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करता है उसे ही गोपन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, मेख आभूषण कहां पहना जाता है? आभूषण का नाम है मेख और मेख है दांत का, चोंप व मेख। अगला क्वेश्चन है, रखन आभूषण कहां पहना जाता है? रखन आभूषण की बात कर रहा हूं, रखन भी दांत का आभूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पगड़ी से संबंधित है? पगड़ी से संबंधित आभूषण पहला ये रतन पेंच। कौन सा है? रतन पेंच आभूषण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, चूनी आभूषण कहां पहना जाता है? चूनी, और चूनी आभूषण कहां का आभूषण है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चूनी आभूषण कहां का आभूषण है? अच्छा क्वेश्चन है, नाक का आभूषण होता है। क्वेश्चन है, चिक आभूषण कहां पहना जाता है? चिक आभूषण होता है गले का। कहां का? गले का। नेक्स्ट, जुगावली, अरे जुगाली नहीं है, जुगाली तो पशु करते हैं।
जुगाली अलग चीज होती है और जुगावली ये एक आभूषण होता है, और यह आभूषण गले में पहना जाता है। कहां पे? गले के अंदर। नेक्स्ट, हमेल आभूषण महिलाएं धारण करती है। हमेल आभूषण भी कहां का होता है? महिलाओं के गले का आभूषण होता है दोस्तों। तो पहली बात, आप तैयारी में लग चुके हो तो ये 61 क्वेश्चन आपने देखे, इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके बताओ। और देखो, पहले थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चन देखो। थ्योरी के लिए मैं अच्छी तरह आपको बोलता आ रहा हूं कि कंप्लीट कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है। जो जो टॉपिक वहां पर हुए हैं उन्हीं की क्वेश्चनों की क्लास यहां पर चल रही है। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आज ही डाउनलोड करके दीपावली के इस पर्व पर सुनहरे ऑफर छूट का फायदा उठाते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती कंप्लीट कोर्स है वो ज्वाइन करें, जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध मिलेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपकी आशा के अनुरूप वर्तमान में दिन में एक वीडियो, अगर आप चाहोगे तो दिन में 2, 3, 4 वीडियो भी शुरू कर देंगे यूट्यूब पे। जय हिंद, जय भारत।